डे के लिए सबसे परफेक्ट सेटअप जो 80% पीपल इस सेटअप को ना जानते हैं ना कभी गौर किए। इवन सोशल हैंडलिंग में भी ये स्ट्रैटेजी के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया है इन डिटेल्स में। तो आइए हम लोग जानते हैं कि ये स्ट्रैटेजी को कैसे हम लोग यूज़ करेंगे और इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। ये स्ट्रैटेजी का नाम है ओपन इज इक्वल टू हाई एंड ओपन इज इक्वल टू लो। जैसे कि हमने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल मार्क किया है। फाइन, ये हमारा 26 नवंबर का डेट है, जहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि आप इस कैंडल के बीच में कर्सर रखेंगे तो कैंडल की पूरा डिस्क्रिप्शन आएगा कि कहाँ पर इसका ओपन हुआ है, कहाँ पर हाई है, कहाँ पर लो है और ओवर कितना परसेंटेज मूव किया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसकी लो डेफिनेटली 25,842.95 और सेम इसका ओपन भी वही प्राइस में हुआ है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट 2 डेज छोड़ के देखेंगे 1 दिसंबर को भी, तो यहाँ पर ओपन इज इक्वल टू हाई हुआ है और यहाँ पर ओपन इक्वल टू लो हुआ है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि इसको हम किस तरह से मार्केट में एग्जीक्यूट करेंगे। इसके बाद हम इसके पीछे की साइकोलॉजी को स्टडी करेंगे कि व्हाई इज इम्पोर्टेंट डे फर्स्ट कैंडल। फाइन, यहाँ पर हम लोग 5 मिनट में जाएंगे और डेट के हमारा क्या है 1 दिसंबर एंड 26 नवंबर। 5 मिनट में लोग जाने के साथ यहाँ पर आप जाओगे दिसंबर का 1 2025। फाइन, ये हमारा रहा डे फर्स्ट कैंडल। यही है, सीधा हमें कुछ भी नहीं करना है। डे फर्स्ट कैंडल को मार्क कीजिए हाई। थोड़ा समय के लिए मैं इसे ड्रैग कर रहा हूँ, करेक्ट, ताकि क्लियर विजुअल हो कि इसका लो एंड हाई एरिया कहाँ पर है। आई एम सॉरी। यस, अब हमारा जो डे फर्स्ट कैंडल बना, हमने सिंपल जाकर के देखा क्या कि मार्केट ने यहाँ पर डे हाई और डे ओपन वो एक सेम लेवल पे बनाया है। तो यहाँ पर एक पब्लिकली सेंटिमेंटल जाता है कि ऐसा क्या प्रेशर रहा है जो मार्केट में खुलते के साथ ही वही प्राइस हमारा हाई लेवल रहा। तो इस लेवल पे जब भी मार्केट को देखने को मिलता है तो जनरली यहाँ से जिस ओर ब्रेकआउट करता है मार्केट डायरेक्शन फॉलो करती है। जैसे ही यहाँ पर एक ब्रेकडाउन कैंडल आया और मार्केट रीटेस्ट किया, दिस आर द एरिया जहाँ पर हम यहाँ पर ट्रेड करना पसंद करेंगे। और सेम पॉइंट हमारा डीएफसी कैंडल का, या फिर आप ये लेवल को ले सकते हैं स्टॉप लॉस, और डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे 1:2 का ट्रेड लेंगे। ये एरिया हमारे लिए रहेगा एग्जीक्यूशन एरिया। फाइन, और ये हमारा रहेगा स्टॉप लॉस एरिया, और इसका 1:2 इज माय फाइनल टारगेट। जैसे ही आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो विद इन 10 मिनट्स आपका टारगेट एग्जीक्यूट हो जाता है। दिस इज द पावर ऑफ ओपन इज इक्वल टू हाई एंड ओपन इज इक्वल टू लो, राइट। एंड सेम स्ट्रैटेजी फॉलो हुआ है 26 नवंबर, इज इट राइट? यस। तो यहाँ में भी थोड़ा सा लेवल को मैं ड्रैग करता हूँ ताकि एक क्लियर क्रिस्टल दिख पाए। और ये डे फर्स्ट कैंडल हमारा, जिसको बोलते हैं हम लोग डीएफसी, डे फर्स्ट कैंडल, मार्क्ड द हाई एंड मार्क्ड द लो। इफ द मार्केट ब्रेकआउट, मार्केट सेम डायरेक्शन फॉलो करेगा फॉर ऑल डेज, क्योंकि यहाँ पर 2 सिनेरियो एग्जीक्यूट हुआ है। एक तो ये हुआ है, अगर इसके पीछे की साइकोलॉजी को हम लोग समझेंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए ओपन इज इक्वल टू लो, जब मार्केट को हम लोग समझेंगे कि ऐसा क्यों है, सिंपल एक प्लेन अगर हम लोग लॉजिकल देखेंगे तो यहाँ समझ पाएंगे। जो डे फर्स्ट कैंडल होता है वो होता है इन ऑफ द होल डेज,
ओके, जिस तरह से हम लोग किसी भी पर्सन से फर्स्ट अट्रैक्शन होता है, उसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट हो जाता है कि यस, अगर वो एक गुड मैनर के साथ बात किया तो हमारा उसके प्रति एक अच्छा विचार जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। इज द सेम थिंग, क्योंकि मार्केट में प्राइस ट्रेड नहीं कर रहा है, मार्केट में एक बिहेवियर ट्रेड हो रहा है। हर एक पीपल अपने अपने बिहेवियर जिस तरह की सोच रहे हैं कि यहाँ पे बाय होना चाहिए, यहाँ सेल होना चाहिए, सेम वो यहाँ पर उसकी रिफ्लेक्ट ही मार्केट में दिख रहा है। तो जैसे ही फर्स्ट कैंडल बना, एक बहुत अच्छा यहाँ पर बोलेंगे कि यहाँ पे मारू बोजू बना है। यस, इट इज करेक्ट। अगर हम लोग कैंडलस्टिक को देखेंगे तो यहाँ पर एक मारू बोजू बना, आई एक्सेप्ट इट। बट वहां पर मारू बोजू बनने के साथ साथ इसके पीछे की लॉजिकल स्टडी को देखेंगे हम लोग, तो यहां पर इज ओपन इक्वल टू लो हुआ है, राइट। और यहां पर हमारा डे फर्स्ट कैंडल इज द इमोशन ऑफ द कैंडल फॉर होल डे। यहां पर दोनों स्ट्रैटेजी मैच हो रहा है कि ऐसा क्या सिचुएशन रहा जो खुलते के साथ मार्केट ने वही प्राइस को लो टैग किया और वही सेम प्राइस हमारा ओपन रहा। वहां से एक बाइंग फोर्स आता है और मार्केट में एक अच्छा हेल्दी कैंडल डेवलप होता है। ये जैसे ही डेवलप होता है, जितने भी ऑपरेटर हैं और जो स्मार्ट ट्रेडर हैं, ये चीज़ों को बहुत जल्दी नाप लेते हैं। और जिस तरह से यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, सिंपल ब्रेकआउट में आप ट्रेड कीजिए। अगर ये रीटेस्ट होता है तो डेफिनेटली ट्रेड करना ही करना है। अगर डे फर्स्ट कैंडल हमारा क्या है, थोड़ा लार्जर है, तो आप यहाँ पर एटलीस्ट 50% का स्टॉप लॉस रखेंगे और मार्केट में एटलीस्ट 1:2 का टारगेट रखेंगे। 1:2 का टारगेट रखेंगे, जनरली 1:2। ऑब्वियसली सम टाइम मार्केट में 1:1 इज मोर इनफ, बट अगर मार्केट को आप थोड़े समय और देते हो, दैट इज गुड। इज इट राइट? फाइन। तो अगर मार्केट में जनरली कोई भी बंदा 1-2 साल दे चुका है, तो ये जो स्ट्रैटेजी की इंपॉर्टेंट डेफिनेटली समझ पा रहा होगा। आप मार्केट में ट्रेड करते हो, फाइन, तो आप अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग सेटअप फॉलो कर रहे हो, फाइन, तो सब चीज सेटअप नहीं होता है। सम टाइम क्या होता है कि आप मार्केट में सेटअप फॉलो करते हो, बट हम कहीं ना कहीं बीच में एग्जिट हो जाते हैं डर के कारण। तो यहां पर अगर मार्केट में कुछ समय दे चुके हो आप, 1-2 साल 3 साल, तो यहां पर मार्केट को जितना भी समझना था समझ लियो। एंड देन लेटर जो आता है वो होता है हमारा क्या, सेल्फ बिहेवियर स्टडी, जहां पर आप इतने सालों से जो आप ऑब्जर्वेशन किया, ऑब्वियस सी बात है यहां पर आपने स्कैल्पिंग भी किया होगा, इंटरडे भी किए होंगे, शॉर्ट स्विंग भी किए होंगे, लॉन्ग स्विंग भी किए होंगे। ये सारी चीजें ट्रेडिंग, जितनी भी आप ट्रेडिंग स्टाइल को ऑप्ट किए, आप उस पे से किस पे आप बहुत ज्यादा रिलायबल होते हो। यस, आई एम इन गुड इन स्कैल्पिंग, तो आप वही ट्रेडिंग स्टाइल को ही सेलेक्ट कीजिए। जिस तरह से एक्सपर्ट हो रहा हूं ग्रेजुअली, ओके, नाउ आई एम वेरी फाइन कि मार्केट में किस लेवल पे कहां पर हो रहा है, क्या हो रहा है, किस जगह पर ऑपरेटर क्या सोच रहे हैं, इसके पीछे की लॉजिकल क्या है। यस, आई नो वेरी वेल। तो यहां पर मैं चीजों को देखा कि ओपन इज इक्वल टू लो और हाई कितना इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं ये सेटअप के बारे में जिक्र करा। अगर आप कोई भी सेटअप फॉलो करते हो, ओके, और ये जो स्ट्रैटेजी को अगर आप इनबिल्ड करते हो, तो डेफिनेटली आप देखोगे कि आपका जो रिजल्ट है, फाइन, वो कई गुना बेटर एंड बेटर रिजल्ट दे रहा है। चलिए हम लोग अब आते हैं डेली चार्ट पे और देखते हैं क्या कि इस तरह का मार्केट में कहीं और डेवलप हुआ है। यस, ये आप देख पा रहे हो 4 सितंबर 2025, यहां पर क्या है, ओपन इक्वल टू लो, नहीं, ओपन इज इक्वल टू हाई, यहां पर ओपन इज इक्वल टू लो। तो इस तरह से मार्केट को आप जब देखोगे तो डेफिनेटली जो भी मंथ का ट्रेडिंग सेशन 20 डेज होता है, यहां पर आपको मार्केट में एटलीस्ट 2 to 3 डेज डेफिनेटली ये सेटअप से ट्रेड मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप वेट करना ज्यादातर पसंद करते हो,
कि यस हमारा सेटअप जब तक नहीं आता तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो ये जो सेटअप है वो आपके लिए इतनी बेहतरीन स्ट्रैटेजी है, इतनी बेहतरीन स्ट्रैटेजी है। डेफिनेटली अगर आप 3 ट्रेड करोगे तो इसकी सक्सेस रेशियो 80% है।